बाबा ने ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जैसे 12th पास किया, रेंट पे रहते थे पड़ोस में, तो वहीं से सेंटर पास में था। तो धीरे धीरे से जहाँ रहते थे वो जाते थे ज्ञान में, वो पकड़ के ले जाते रहे। कॉलेज लाइफ थी, यूथ है, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, वो जबरदस्ती फिर भी एक होता है हम कितना ही भागने की कोशिश करें लेकिन बाबा भागने नहीं देता है। गए, कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी कॉलेज का बहाना मारते, कभी कोचिंग ये वो ऐसे कर कर आके कोर्स अभी तक नहीं किया है, कभी नहीं किया। ऐसे स्कूल के पास में वो कुछ लगा था, बस वहीं जाते रहते थे। तो बाबा ने कहने का मतलब ये कि बाबा ने देखो अपना बनाया ना, उसने हाथ नहीं छोड़ा। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन छोड़ा नहीं उसने। बाबा कहते हैं ना, हम बाबा ढूंढता है हमें, हम नहीं आते बाबा के पास, वो ढूंढता है, क्योंकि बाप बच्चों को ढूंढता है। हमने तो कितने पूरे 63 जन ढूंढ लिया ना, मिला, उसने आके ढूंढा। दुनिया में देखो इतनी सारी संख्या है, कितनी है पॉपुलेशन, आपके चंडीगढ़ में देखो कितने हैं, हमारे पूरे गांव में 5000 लोग हैं, 5000 में से मैं एक ज्ञान में चलता हूँ, बाकी कोई नहीं। माँ बाप सहयोगी है, भाई भाभी सब सहयोगी है। बाबा ने अपना बनाया। अब क्यों बनाया बाबा ने अपना? तो दुनिया इतनी बड़ी है, उनको भी तो बना सकता था ना। बाबा ने इसलिए अपना बनाया क्योंकि हम जिम्मेवार बनाना है बाबा को हमें। और जिम्मेवार बच्चे ही क्या होता है, बाप के लाडले होते हैं ना। हर घर में 2 बच्चे होते हैं, एक जिम्मेवार होता है, एक थोड़ा अलबेला होता है। ये तो आप लोग प्रैक्टिकल सब जानते ही हैं। हर घर का नियम है, एक फुल जिम्मेवार बनेगा, एक थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो बाबा ने हमें जिम्मेवार बनाया है इस यज्ञ के लिए, अपने घर के लिए। तो हमें क्या करना है? जिम्मेवारी से अपनी सेवा करनी है। और सेवा कैसे करेंगे? जब हमारा ज्ञान योग सेवा धर्म, जब हमारी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बहन हो भाई हो कोई भी हो, क्योंकि उनको निमित्त किसने बनाया? भगवान। हम जब एक अनुभव सुनाता हूँ, हम जब कॉलेज में जाते थे ना, तो हमारी बड़ी दीदी है, हमसे डबल उम्र के हैं, लेकिन वो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझते। आज भी हम छोटे हैं, वो हमारे अनुसार अपना प्रोग्राम सेट करते थे। जब 2006 में ज्ञान में आए, साथ में पूरे पक्के हुए, तो दीदी को अगर कहीं जाना होता था तो गाड़ी में चलाता था दीदी की। तो मुझे क्या है, जॉब भी करता था। जॉब का कारण ये था कि घर से छुट्टी चाहिए थी, और जब तक अगर छुट्टी चाहिए, सेल्फ डिपेंड नहीं बनोगे तो छुट्टी नहीं देंगे। तो बाबा ने थोड़ा ज्ञान जैसे ही पढ़ा बुद्धि में, तो सेल्फ डिपेंड वाला सबसे बड़ा कीड़ा बुद्धि में आ गया। बोला नहीं, मधुबन में जाना है तो सेल्फ बनना पड़ेगा, किसी से मांगोगे तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा आपको। तो दीदी अपने अनुसार प्रोग्राम बनाते थे। हम कहीं जाते थे तो 2 बजे 3 बजे निकल जाते थे अंधेरे में, क्योंकि वापस कॉलेज जाना है, पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है वो भी नहीं छोड़ना है, उसका भी बैलेंस बंद करना है। क्योंकि मधुबन में भी हर प्रकार का अनुभव चाहिए ना, ऐसे नहीं है ना बस आके बैठ गए, सभी आना चाहिए। बाबा कहता है हमारे अंदर सारी क्वालिटी होना चाहिए। हमें सीखने की अगर हमारी बुद्धि में हमेशा ललक है कि हमें सीखना है हर किसी से, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो या ना हो, आके बैठो। क्योंकि बाबा क्या कहता है कि आके बैठने से सेवा होती है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको फोन करूं, माता जी भी आना है, भाई जी अभी आना है। आप वहाँ सेंटर पे हो या मधुबन में है, वहाँ बैठेंगे, जो निमित्त है उसके सामने अगर दिखेंगे तो सेवा अपने आप होंगी। क्योंकि ऐसे में तो क्या होता है, उतने देर में तो खुद कर लेंगे, तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा? हम कहीं गए हैं तो कैसे होगा? माना हमें अपनी सेवा में तत्पर रहना है। और देखो क्या होता है, अभी आप तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हम तो मधुबन में रहते हैं, बुद्धि इधर उधर ज्यादा होती है, यहाँ से जाएंगे घर में जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो बाबा कहता है कि ज्ञान योग में थोड़ी कमी हो जाती है,
योग क्या होता है? एक शांति वाला योग है, अपना आध्यात्मिक योग है। उस योग को आपको रेगुलर करने के लिए एक दूसरा पार्ट आप सेवा का अपना सकते हो। जैसे ही मौका मिले सेंटर पे बेन जी के पास आ जाओ, बेन जी के पास पहुंचेंगे तो अपने आप सेवा हो। सेंटर पे हमेशा सेवा होती है, कभी वैसा नहीं होता कि सेवा नहीं है, लेकिन वो आप ऑफर करेंगे तो सेवा होंगी ना। हम घर में बैठे हैं आराम से, मस्त खाना बना लिया, सब कुछ हो गया, वो भी करना है क्योंकि बाबा ने देखो उसके भी निमित्त बनाया है। दोनों चीज करनी है, बैलेंस बनाना है। लेकिन हमारा भाग्य जो है ना वो सेवा से, ज्ञान योग सेवा धारणा, उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्व देना पड़ेगा। वैसे लौकिक में यूपी से हैं और 92 से ज्ञान में चलते हैं। 95 में बाबा से मिले, 2005 में मधुबन में बाबा ने बुला लिया तो परमानेंट मधुबन में ही सेवाएं करते हैं। सेवाएं वहाँ आनंद सरोवर का जो मेंटेनेंस वगैरह जो आनंद सरोवर बना हुआ है ना, बाबा ने उस सारी सेवाएं मेरे को ही दी थी। वो पूरा कॉम्प्लेक्स मेरे द्वारा ही बनाया गया है और वर्तमान में वहाँ की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और जो मूर्तियाँ हैं, जो बीजम बनती है ना, जो शांतिवन के गेट नंबर 4 के पास एक शोरूम है जहाँ फाइबर मूर्तियाँ बनती हैं, वो सारी सेवाएं बाबा ने हमें दे के रखी हैं। इसलिए और देने हम तो कुछ नहीं है। दीदी ने बोला ना निमित्त, हम तो केवल निमित्त है कराने वाला बाबा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम ज्ञान में चलेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता था हम बाबा के बनेंगे, हमें तो ये नहीं पता था हमें करना क्या है। हमें जब हम छोटे थे ना तो हम ऐसे क्या, जब बचपन में छोटे थे 92 में मई के दिन, मई में धूप में बाबा घर के आए थे। माता जी से बोला था कि बच्ची मेरे को आपका बच्चा चाहिए। आप ये सोच ली, उस समय 92 में ब्रह्मा बाबा सबसे पहले माता जी के पास आए थे। माता जी को नहीं पता ही कौन है। उस समय हमारे गांव में कोई सेंटर भी नहीं था, ना कोई सेंटर था, ना पता था कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, कुछ नहीं पता। और मम्मी को इतना पता है, दोपहर में एक साधु जी आए थे, सफेद कपड़े पहने थे और उन्होंने आके बोला हमें ये आपका बच्चा चाहिए, बस इतना पता है। और उसके बाद मम्मी बोलती है हमने कभी देखा भी नहीं है और ना हम कभी गए। 95 में जब मम्मी पहली बार माने किसी के द्वारा गई सेंटर पे, तब मैंने देखा कि ये तो वही बाबा है जो मेरे को 3 साल पहले बोल के गया था। तो ये ऐसे हमें तो पता ही नहीं था हम क्या करने वाले। हमें तो बाबा ने चुना था, वो आज भी बाबा चला रहा है। बस एक निश्चय रखना चाहिए। जैसे बाबा दीप बोला ना, खुशी कब रहेगी? जब हमें निश्चय रहेगा। क्या निश्चय रहेगा? कि हमें कौन मिला है। क्योंकि निश्चय जब तक नहीं होगा ना तो ब्राह्मण जीवन चल नहीं सकता है। और बाबा का वो गीत भी, निश्चय ने निश्चिंत बनाया और निश्चित विजय हमारी है। हम जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक हम निश्चित जीवन नहीं जी सकते हैं। और जब तक निश्चित जीवन नहीं जिए जब तक विजय नहीं बन सकते हैं। और ब्राह्मण जीवन निश्चित कैसे रहेगा? जब ब्रह्मा बाबा के कदमों पे चलेगा। वो कदम कौन से है? फाउंडेशन कौन सा ब्रह्मा बाबा का? बाबा ने हम ब्राह्मण को एक तख्त पे बैठाया हुआ है। वो तख्त कौन सा, फाउंडेशन कौन सा ब्राह्मण का? बताइए। और 4 स्तंभ है उस फाउंडेशन की। जिन 4 स्तंभ पे हम ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अगर एक भी हिला तो गए। हाँ, शुद्ध अन्न, देवी गुण, ब्रह्मचर्य और सत्संग, ये हमारे 4 स्तंभ। इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो ब्राह्मण जीवन कभी निश्चिंत जी नहीं सकते। इसलिए बाबा ने बोला ये 4 स्तंभ को इतना मजबूत करो कि बाबा आपके साथ रहे, बाबा आपको सरकार दे, बाबा आपको माने हर कार बाबा करे। अब आप सोचिए, जैसे हमें भी बाबा ने चुना, आपको भी तो किसने चुना होगा ना? बाबा ने तो चुना होगा ना। आप भी तो नहीं पता कहीं प्रदर्शनी लगी होगी, बहनें आई होगी, ऐसे करके बाबा ने हमें ढूंढा ना। जब बाबा ने हमें ढूंढा, बाबा ने अपना बनाया, तो हमारे सारे कार्य भी कौन करेगा? बाबा करेगा ना। हमें तो
कुछ पता नहीं था। मैं ऐसी नॉर्मल बात बोला, हमें तो कुछ पता नहीं था, हम तो मस्ती में दुनिया में मस्त थे, अपने घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अपने गृहस्थी जीवन में लगे हुए थे, नौकरियां कर रहे थे, तुमने आके फंसा दिया।